फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जल्दी से शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट किसका। आई फ्लू अ रियल पाकिस्तानी टू माय पॉडकास्ट वाह वाह। स्टूडियो। तो इसके काफी सारे पार्ट कर लिए, 3 पार्ट शायद हो गए इसी चैनल के अंदर, इससे पहले ही हैं, एक के बाद एक करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बहुत हैं। बढ़िया। तो अगर नहीं देखा तो शुरू से हमारे साथ देखना, अगर देख चुके भी हो अलग से, मतलब एक्चुअल पॉडकास्ट जाके, मतलब उस चैनल में जाके देखा है, तो भी हमारे साथ देखना और मजा आएगा भैया। क्योंकि जो 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 हम बातें करते हैं ना और सोचते हैं सुनने के बाद, वो और भी बहुत क्लासिकल है। बढ़िया। हमारे रिएक्शंस देखो भैया, और मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है। स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मेरा फ्रेंड था किश्तवाड़ से, अच्छा। इसलिए वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही बोलता था। वाह। मैं तो यही बोल रही थी जब पिछला पार्ट देखने के बाद, इनको यही कहती, मैंने कहा इतना प्यारा बोलने का तरीका होता है कश्मीरीज का, बिल्कुल ऐसे ही बोलता था। और मतलब इतने सीधे सिंपल और प्यारे लगते हैं, और इनोसेंट पहनता से। कपड़े वही था, लंबा सा उसका कुर्ता हाँ, पजामा था, हाँ, और पतलू था, लंबू था, हाँ। बड़ा प्यारा। और मैं इनको ये भी बता रही थी कि जब हम जोधपुर में थे, पापा एयरफोर्स में थे, तो पापा के अंडर जो नए नए, मतलब जो जूनियर ऑफिसर्स होते हैं, तो पापा के अंडर थे। तो उसमें से 2 थे जो कश्मीर से थे, और उनकी दोनों वाइफ्स भी कश्मीरी थी। अब एक तो रिसेंटली मैरिज की शादी हुई थी, और एक की शादी हुई थी, और उसका एक बेटा था। बेटा बड़ा शरारती था, हमसे छोटा था, मुझसे छोटा था ऑब्वियसली, मैं तो बड़ी थी, इतनी भी बड़ी थी, स्कूल गोइंग ही थी, तो 5th 6th में ही होंगी शायद। और उनका जो बेटा था बड़ा शरारती था, और मतलब वो प्यार बनकर उसको प्यार में इतना बिगाड़ा हुआ था। तो मैं यही बता रही थी। और जिसकी शादी हुई थी अभी रिसेंटली, वो जो ऑफिसर थे, वो जो थे, वो सो हैंडसम देखने में, और उसकी जो वाइफ थी वो भी इतनी सुंदर और इतनी प्यारी। और मुझे अभी तक आगे, हम छोटे थे, हम लोगों को उन्होंने इनवाइट किया था पापा को अपने घर में, तो मुझे याद है कि पापा मम्मी को उन्होंने खास स्पेशल जो कश्मीर की चाय होती है वो खास बना के, मुझे खुद याद है कि आपके लिए खास, उनके लिए सर फॉर यू, उनको पापा लोगों को पिलाई भी थी। और जो दूसरी फैमिली थी कश्मीर वाली, उन्होंने हम लोग गए थे, पापा में लेके गए थे स्विमिंग के लिए, जो एयरफोर्स का मेस होता है जोधपुर का, वहां पे पूल था, तो वहां पे स्विमिंग, पापा उस मेस के पूरे इंचार्ज हेड थे उस टाइम। तो वो लेके गए थे हमें स्विमिंग सिखाने, और बाय चांस वो भी वहीं पे थे, अपने बेटे को सिखाने के लिए आए थे। तो यहाँ पे हम लोग खुद सीखने की कोशिश कर रहे, पापा को भी नहीं आती थी, पापा ऐसे ही सिखाने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने देखा, उन्होंने मेरे को मुश्किल से 10 से 15 मिनट, मेरे को तो लगता है शायद 5 मिनट ही लगाए होंगे सिखाने में। वो मुझे एक कोने से वो दूसरे कोने तक, बस मतलब ऐसे लेटो और ऐसे बात मारो, और मेरा सिर्फ पेट से मुझे लिफ्ट करा था, और मैं वो 10-5 मिनट में मैं स्विमिंग सीख गई। इसीलिए आज तक मैं नहीं सीख पाया, वो बंदा मिला ही नहीं। वो बंदा और मुझे सिखाता तो मेरे को भी आया और थी। मुझे उसी टाइम आ गई, और भाई को सिखाया, उसके बाद भाई को सिखाया, मेरे ख्याल से उसको भी उसी दिन या अगले दिन तक वाह, उसको भी आ गई थी। उसको बस थोड़ा टाइम मुझसे ज्यादा उसी लगा बंदे की था। कमी थी मेरी जिंदगी में। मतलब मेरे को अभी तक वो सब याद है। तो चलो, वो दोनों कश्मीर से मेरे को थे, यहाँ और पे क्या अंग्रेज कमाल थे। सिखा सिखा के मर गए, मेरे को आई नहीं। नहीं, तो नहीं आई। मैंने कहा इतना पैसा बर्बाद कर दिया, और मैंने फ्री में सीखी थी छोटे होते ही। ये तो फट फट, मतलब ये जब सीखते थे ना, मैं बैठ के देखती थी, ऐसा लगता था छपाक छपाक हो रहा, बंदा आगे जा ही नहीं रहा। अरे ऐसे करता है जैसे बंदा मरने वाला है। पूरा था एग्जैक्टली। बंदा वहीं का वही है। कोई टेक्निक नहीं आई इन लोगों को सिखाने की, सत्यानाश। मगर उसका छोड़ दिया हमने। मैंने कहा भैया बहुत पैसा बर्बाद हो रहा है, छोड़ दो, नहीं हो सकता। एक आध महीना की होगी, एक आध महीने एक आध नहीं, नहीं, महीने एक आध सोचो, होगा और बस। मैंने 5-10 वो रोज मिनट में नहीं, सीख एक ली वीक थी। में एक बार, ऐसे अरे 4-5 बार में क्या आती है। मैंने 5 मिनट में सीखी थी। ना 5 बार ही सिर्फ आपको मुझे सिखाए एक कोई। कोने से दूसरे कोने तक बस वो लेके गए थे, और उसके बाद मैंने शुरू कर दी। उन्होंने कहा लूंगी तो आ भी गई है, वाह। और पापा को बोला भी था, बड़ी जल्दी सीख ली इसने तो। मैंने कहा बस टीचर ही उसी इतना बंदे की अच्छा कमी था। है। चलो कोई नहीं। तो चलो अब देखते हैं कहाँ से कहाँ पहुंच गए। मुझे याद आ गया ना कश्मीर से, मुझे उन दोनों की याद आ गई, बचपन की यादें। सोचो इतने छोटे छोटे थे। तो चलो अब देखते हैं, शुरू करते हैं, और देखते हैं कि अब आगे क्या क्या पता चलेगा। तो वीडियो शुरू करेंगे, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वाला आ गया, हो गई मीटिंग। अगली मीटिंग अब सूट वाले के साथ कैसे हुई? वो अभी अगर किसी को याद नहीं, भूल गए हो, ब्रेक आ गया जो बीच में हमारे, ये वही कि भैया कौन आया था, मतलब स्पाई टाइप बन के सूट वाला, और कैसे बात की थी। वाह।
बन गया। उसको मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी दे दी, वो उसी फ्रीक्वेंसी पर आता था। हम दो बातें करते थे बस, और शाम को टारी जलाते थे ऐसे। टॉर्च। किसी जगह जो पॉइंट दिया, शाम को टारी 3 बार जलाई ऐसे। मैंने भी 3 बार जलाई, इसका मतलब है वो है और मैं हूँ। और ये कहाँ पे, ये क्या जलाई आपने? तारे जलाई। टॉर्च। अच्छा, टॉर्च जलाई और जंगल में कि हम मैं हूँ। हाँ, बट हमारे पास वाकी टाकी हुआ करता था। हम्म, वो मेरे पर 100% भरोसा नहीं करता था, मैं उस पर 100% भरोसा नहीं करता था। आप समझ गए? हाँ बिल्कुल समझ गया जी। तो तभी थोड़ा बहुत 19-20 रहता था ये। हाँ। और जब मैंने उसको बोला, मैंने कहा दिल्ली पुलिस में मेरे को नौकरी दिला। दिल्ली पुलिस चाहिए थी नौकरी, आर्मी में नहीं। तेल लेने गया इंडिया भी, पाकिस्तान भी, मेरे को जान छोड़नी है। हाँ। उसने बोला डन। वाह। कि तेरी दिल्ली पुलिस लगा दूंगा नौकरी, हाँ, तू बस मेरे लिए ये कर दे, बाहर जाके सारा इनका मेरे को हालो हिसाब दे दे। हाँ। मैं आया गया, मैं अपने लड़के 2-4 भी लाए वहां से, और वो पूरा लाया पेशाब से लिख लिख के। वाह, ये कैसा? हिसाब से लिख के, और क्या? क्योंकि और कैसे लगोगे? और कैसे और लगा? उसको देखने के लिए भी फिर को नीचे लाइट लगेगी, इंफ्रारेड, वरना दिखेगा क्या पेशाब का लिखा? फिर वो ये देखते थे ना। अच्छा है क्या? समझ नहीं आया। मुझे भी नहीं आया। सुसु से लिखते हुए पेशाब बोल रहे हैं, सुसु से लिखते हुए, मैं तो समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं। वो वही देखते थे। वो मैंने वो बड़े कंप्यूटर पर मैंने कोशिश की, वो फ्लॉपी थी ना, वो भर दी मैंने 5 बार Floppy। पेस्ट भी किया, कॉपी पेस्ट, वो होता ही नहीं था। अरे उसी जमाने की बात है। हाँ। सिस्टम में ही क्या प्रॉब्लम थी, अपने तरीके से मैं दिमाग लगा रहा था, हाँ। बट नहीं हो पा रहा था। तो फिर वही पेशाब से लिखना। मुजफ्फराबाद में हो गया। ये क्या होता है? आप वहाँ पहुंचे, एक बार बताओ, आप जब वहाँ पहुंचे, ये हिजबुल के हेड कौन थे जी? अब मैं वहां पहुंचा। हाँ। अब मैंने मजे किए। अच्छा। अब मैंने पहली बार वाली वो नर्वसनेस नहीं दिखाई। हाँ। अब मैंने कॉन्फिडेंस आ गया। आधी बीवी भी की वहाँ, अच्छा। आधी शादी भी की। अच्छा। अब मैं दोबारा दूसरी बार मैं वो पहली बारी नर्वसनेस, वो बाकी चीजें वो खत्म। अब मैं ये सोचता था कि ये शादी की सब वहां जाके बेवकूफ है, ये एचओ वाले, इस तंजीम में मैं हूँ, और बाकी तंजीमें हैं ये मेरे से डरती है। क्योंकि इशफाक का नाम ना, इशफाक का दूसरा नाम ही मौत था। क्यों? जब मैं सुनता था ना किसी मिलिटेंट ने किसी को पैसे मांगे, मैं जाता था उसको बोलता, क्यों पैसे मांगे? साले पाकिस्तान से इतना पैसा आता है, तुम इन गरीबों के पीछे पड़े हो, टड़ाक पब्लिकली। अच्छा। इसने मेरे को हीरो बनाया वहाँ। और ये आप और ये मैं दिल से करता था। हाँ ठीक बात, ये बात। हाँ, ये मैं दिल से करता था। मैं लोगों के साथ ज्यादती नहीं होने देता था। मेरे को पता था ना कि मैंने गलती की, ये बेचारे इनोसेंट है, ये लोग न ये हिंदुस्तानी है न ये पाकिस्तानी है, ये बेचारे जीना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और इनको अब ये मिलिटेंट, एक मिलिटेंट बोलता है दूसरे इस तंजीम को 10,000 दिया, मेरे को भी 10,000 दे दो। तो ये बड़ा मसला हो गया। मैंने इस पर जबरदस्त कार्रवाई करी। हाँ। और दूसरा जो मैंने साथ साथ में ग्रुप अपना रखा ना, मैंने अपने गाँव के लड़के रखे, कुछ पड़ोसी गाँव के युवा भी, बिल्कुल उनको मैंने ब्रेन वॉश किया। मैंने कहा ये पता नहीं कल हमने मरना है या परसों मरना है, कम से कम कुछ करके जाओ। किस टाइप का करके जाओ भाई, अच्छा कि बुरा? ऐसे नहीं मरना। ये कोई लड़ाई नहीं है, पाकिस्तान बेवकूफ बना रहा है। उन्होंने बोला बंदूक ले लो, हम भी आ रहे हैं, वो आए नहीं। अब हम फंस गए हैं। यहाँ जाएंगे कुटाई करेंगे, वहां जाएंगे तो भी वो कुटाई करेंगे। तो मैंने उन लड़कों को समझाया था। मैंने कहा जब जिस दिन लड़ना है उस दिन आखिरी लड़ाई लड़ेंगे, बट वो फिर मैं अपने आप को हाँ, लोगों को सुविधा पहुंचा दो, लोगों को फायदा पहुंचा दो। गया मैं मुजफ्फराबाद में। मैंने उनको बोला लड़कों को तैयार रखो, मैं भी जा रहा हूँ। सुबह सवेरे में निकला घूमने। ने सोचा थोड़ा दाढ़ी कट वट करूंगा, बाल वाल ठीक करूंगा, दूंगा ना आपको फोटो। ये लंबे बाल थे मेरे। तो मैं गया उधर ड्रेसिंग शॉप पर, बार्बर शॉप पर। उधर मैंने देखा एक बंदा ये पर पड़ रहा है। आप कहाँ के रहने वाले? मैंने कहा आई एम फ्रॉम अल जहाद कश्मीर। व्हाट? मैंने कहा आई एम फ्रॉम अल जहाद कश्मीर, जहाज चल रहा है ना यहाँ। बोला आई एम म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर हियर इन मुजफ्फराबाद,
कोई भी काम हो, ये है, चलो मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर लो। टोयोटा गाड़ी थी, मैंने कहा प्लीज चाबी। इसने दी मेरे को चाबी, उस तरफ बिठाया, मैंने गाड़ी चलाई ओले सीधा। गाड़ी पहले से ही चलाता था। इसने बताया इधर से इधर से इधर से, तो गए उसके घर में, किया ब्रेकफास्ट, फिट पटाई उसकी लड़की। अच्छा, उसी लड़की पटा ली। ये और क्या स्टोरी अब लाइन तो है। अब तो मतलब उसी की बेटी पटा ली। मेरे को मैं अब तो मेरे को ना, हाँ। मेरे को अब पता है कल परसों मरना है। Correct. हाँ, पता नहीं उसने भी जो बंदे जिसने मेरे को भेजा है, पता नहीं वो कितना साथ देगा। कितना साथ देगा, क्या अब कितना है ये मजे ले। बाप रे। लड़की इज कांस्टेंट है पूरी कहानी। हाँ ठीक है। बस फंसाई हाँ। उसकी लड़की। उसको मैंने बोला, ब्रेकफास्ट पर ही मैंने उसको बोला, हाँ मैंने कहा मैंने इस्लामाबाद देखना था, मैंने ये नहीं बताया कि मैं एक बार आया हूँ यहाँ। मैंने कहा मैंने इस्लामाबाद देखना है, कराची देखनी है, ये वो उसने बोला मैं दिखाऊंगी। मैंने कहा आप कहाँ पढ़ती हो, उधर पढ़ती हो, ये पढ़ती हो। मैंने ठीक ठाक अंग्रेजी भी मारी, और लव वाली अंग्रेजी तो आसान है। आई लव यू, हाँ आई मिस यू, ये बहुत आसान है। हाँ ठीक बात। ये बहुत आसान है ना। जी, जी, जी। तो बाकी अंग्रेजी मुश्किल ही है। हाँ। तो वो कपिल शर्मा की तरह ना सोच सोच के बोलनी पड़ती है। बट ये वाली दो चार लाइनें हर एक अनपढ़ आशिक को भी याद है। सही बात, सही बात। I miss you, I love you, अनपढ़ को भी बता गया। तो फिर 10 दिन रहे वहां। लाया ग्रुप, लाई ये डिटेल पेशाब से लिख लिख के कागज पर, क्योंकि इतना याद नहीं रहता था ना, कौन से कैंप में, माकड़े कैंप, चाला पानी Ink नहीं थे कैंप, ना, that's what he's ये saying. जंगल मंगल कैंप, अलबदर कैंप, ये इतने कैंप मेरे को कहाँ याद रहते हैं, और कितने कहाँ स्ट्रेंथ है। बाथरूम में मेरे को ज्यादा टाइम लगता था। लिखना भी होता था। सुसु भी ज्यादा करना पड़ता था लिखने के लिए। बोतल में भरना पेशाब, फिर लिखना किसी वो तीली या डंडी कुछ से। लिखना उन डंडी कागजों से। पर इस तरह। सर मुझे नहीं पता था यू कैन यूज अपना Feather से सुसु कर सकते ऑल्सो हैं। टू राइट। तो उसके बाद वो दिखता कैसे होगा? लाइट मारो तब दिखता है और पढ़ा Yellow में जाता है। नहीं, yellow में नजर आता है। पता नहीं, I don't know. मुझे तो लगा था कोई इनविजिबल इंक विंक होगी। Man, he just needed some color. फिर उसको छुपाओ कहाँ? जेब में? वो कोई मसला नहीं कोई था। मसला नहीं, कोई पूछ लिया। वो कोई मसला नहीं था। हाँ ऐसे फाइल में पेपर आप देखोगे, उनको क्या पता ये इसमें लिखा है कुछ। सही बात। ये भी बोल सकते हैं कि अगर एक जगह बारिश उसके ऊपर पड़ी, बारिश की बूंदें, इसलिए तो उसमें वो उन दिनों इतनी नहीं थी। टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो हाँ। समझ नहीं थी। ठीक ठीक। तो लाया मैंने ग्रुप, आया मैं, दी मैंने इसको डिटेल दी मैंने इसको, ये कश्मीर से पोस्टिंग चला गया। ओ, ये आदमी ही कहीं और पोस्ट हो गया। उसकी पोस्टिंग ही कहीं और हो गई। इसको मैंने दिया ना ये, इसने बोला मैंने नए साहब को बता के रखा। हाँ इसने बोला मैंने नए साहब को बता के रखा, Hmm. वो दिल्ली पुलिस में तेरा करवाएगा, आपने काम किया, डन, इस तरह इस तरह। इसने उस वक्त 2 लाख रुपए मेरे को दिए। मैंने कहा मेरे को पैसा नहीं चाहिए, 2 लाख भी दिए। मुझे नौकरी चाहिए दिल्ली पुलिस से। पैसा मेरे पास दुनिया भर का है। और वो भी पेशावर वाली उस ना जो नोट छापने वाली थी ना, जो अपने धुरंधर में दिखा रहा है ना वो, अल्लाह। खनानी जो दिखाए हैं। जो हाँ धुरंधर में दिखा रहा है ना वो, हाँ। हाँ, कि वो नोट छापने वाली, Hmm. वो उसका मैं मालिक ही था, मान लो। क्या कहने करते हैं? मैं उसका मालिक ही था एक जमाने में। मालिक जो था प्रेस जहाँ पे ये नोट छपते थे। नकली। जो ISI ने पेशावर में एक कारखाना बनाया था, एक फैक्ट्री बनाई थी हाँ, इंडियन नोट छाप- करेंसी, Hmm. छापने। उसका आधा माल मेरे पास ही आता था। वाह। अच्छा जी। मैं ही फाइनेंसर था। हाँ तब तक मैंने बहुत तरक्की की थी। हाँ। ये फाइनेंस कहाँ से कहाँ पहुंच गया ये? भी किया, पूरा है फाइनेंस साउथ कश्मीर का मैं ही हैंडल करता था। अच्छा, तो आपकी By God. मतलब 1 साल में इतनी तरक्की हो गई थी आपकी? मेरे को तंजीम पता में? था हाँ। मैंने अब टास मारना है, मैंने पैसे खाने हैं 10-20 करोड़ रुपया, दिल्ली भागना है, दिल्ली पुलिस में नौकरी मिलेगी, Hmm. दिल्ली भागना है, फ्लैट खरीदना है, वाइट अपने आप को करना है, बस। वाह। और करोड़ों उनसे वहां पाकिस्तान का पैसा लेके फिर मौज करनी है दिल्ली में। पर वो दिल्ली में नहीं आके तुमको कुछ कर सकते। नहीं, तो जब इसने जर्नल बोला ना ये कागज ले लिया, उसने पैसे दिए, मैंने बोला पैसे नहीं चाहिए मेरे को नौकरी। बोला मैंने नए साहब को बता के रखा, चला नौकरी गया पोस्ट। फिर नए साहब ने बोला अब उसके लिए किया, मेरे लिए कर कुछ। ले और काम करवाना है। मैं कहा साले, तुम तो गेम खेल रहे हो। हाँ, मुझसे और काम करा रहे हो, जो डील हुई तो वही तो करो। ISI को मैंने गेम नहीं खेलने दी। हाँ ठहरो ठहरो ठहरो, मैंने आर्मी के साथ रायता किया अंदर ओ Hmm. से।
अभी तक आप इंटेलिजेंस से बात कर रहे थे अभी सीधे। हाँ, अभी मैं इंटेलिजेंस के साथ था, रॉ अभी के मैं साथ। आर्मी के साथ नहीं था। हाँ। अब रॉ को छोड़ के आर्मी। अभी 92 एंड 93 हो गया, मैंने आर्मी के साथ बात करनी शुरू कर दी। लगाया मैंने कोई जान पहचान बंदा। 23 पंजाब थी पुलवामा में, वहाँ पे कर किसी दिया से राब्ता। फिर उनके कर्नल साहब थे, वो श्रीनगर में मेरे को मिले, बोला क्या दे सकते हैं, मिलिटेंट दे दोगे? मैंने कहा साहब आप कर्नल है, आप बोलते मिलिटेंट दे दो, कितने चाहिए? ओहो हाँ, वो देखो कितना चाहिए। माय गॉड। मैं कहा मैं बटालियन कमांडर हूँ, मैं भी सीओ हूँ, मैं भी आपके जैसे ही हूँ। आप भी सीओ है, मांगो तो सही कुछ। बट उसको भी मैंने को रेट कहानी बताई, मैंने कहा मेरे साथ ये हुआ, पूरी कहानी जो बताई। हाँ। उसने बोला ये एजेंसी वाले ठीक ही है, बट जो हम बात करेंगे हम पत्थर की लकीर है। ये कर्नल साहब के अल्फाज मेरे को याद है। कौन से कर्नल साहब थे बता सकते हो? हाँ, कर्नल कंवर साहब थे, 23 पंजाब के। ठीक ठीक ठीक। हाँ। तो बोला हमारी बात पत्थर की लकीर है, हम जो बोलेंगे करेंगे। कैरेक्टर का बंदा था। वाह ओए आप ब्रिगेड कमांडर साहब से बात करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ। मैं उसी की गाड़ी में था, कर्नल साहब की। ले गए। उसने सेट में मिलाया ब्रिगेड कमांडर। 81 माउंटेन ब्रिगेड थी वहाँ हमारे इलाके में, पुलवामा में, मलंगपुरा में। कमांडर ने बोला हाय आई एम दीक्षित। मैंने कहा हाय आई एम रोमियो। रोमियो कब बनाए हैं? बता नहीं सकता ना नाम। इशफाक। मैंने कहा आई एम इशफाक। बोला नो नाउ यू आर रोमियो। ओ नाम दे दिया रोमियो तब। आज के बाद तुम रोमियो हो, अब इशफाक बंद नहीं बोलना। मैंने कहा सर व्हाट इज योर प्लान? इस प्लान सर बड़ा है, जितनी आपकी फुर्सत होगी, बट यही मैंने साहब को बताया, ये आपको मिलने आएगा, मेरे को वफा चाहिए, नथिंग एल्स। क्या चाहिए? पता नहीं क्या बोला, क्या चाहिए? मेरे को क्या चाहिए? वफा। यानी वफा मीन्स वफा। कि आप मेरे पर भरोसा करो, मैं आपकी वफा, हाँ, समझ Trust. वफा अच्छा, ठीक है। वफा। कि मेरे को वफा चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, पैसा मेरे पास आ गया है बहुत। हाँ। ये कर्नल साहब गया, उससे मिला ब्रिगेड कमांडर से, तब तो बात की। उसने बोला ठीक, अब मैं आऊंगा यहाँ। कहा? ये बटालियन निकल गई 23 पंजाब। इनको मैंने 1-2 खबरें दी थी त्राल की, 2-4 मिलिटेंट मार दिए उन्होंने, अच्छी खबरें। अब नई पलटन आई 13 पंजाब। वाओ वाओ। पहले एजेंसी के लिए, रॉ के लिए काम किया, वहां उन्होंने और चाहिए था, जो डील थी उसको नहीं ऑनर करा उस टाइम। रॉ और वाले था ने बिल्कुल रॉ की हाँ, तरह काम किया। हाँ, कि भैया और करो चालू और टाइप करो। हैं। हाँ। और यहाँ उसके बाद आर्मी के साथ उन्होंने कहा वो पत्थर character की वाले। लकीर, जो बोलेंगे वो वो होगा। कैरेक्टर वाले वो बिल्कुल, उनका जैसे होता है क्षत्रिय हाँ, के कैरेक्टर वाले हैं, हाँ, जो बोल दिया वो होगा। वो करना है। और उसमें जो टीम आई हुई थी अब वो जा रही है, अब नई वाली आ रही है, अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। बाय गॉड बड़े वेरी मजेदार है। गुड। और मुझे नहीं पता था भैया सुसु से भी आप जो है लिख सकते हो, और उसको पढ़ने के लिए शायद लाइट लगती होगी, ये एक अलग चीज पता चली हमें। तो इनविजिबल लिंक देखी थी हमने धुरंधर में। ही इज राइट। कहाँ कहाँ हाँ, रिमेम्बर क्या करें, कहाँ से इतना कुछ नहीं दिमाग में रह सकता। मतलब काफी सीनियर बन गया था ये हाँ, भी। और वो भैया मैं जैसे, तो आप लोग सीईओ हो तो मैं भी अपने टीम का वही हूँ। उनको भी सीनियर बंदा ही चाहिए था जो ये सब बता सके इंडिया को, तभी तो इतने साल बाद ही एक्सपोज हिमसेल्फ, एग्जैक्टली। क्योंकि अब जॉब इज डन, अब देयर इज नथिंग मोर टू डू। या और भैया कहाँ से अफवाक से चेंज होके अब बंदे का नाम बन गया काफी रोमियो। कुछ इसमें सिमिलैरिटी है धुरंधर से। धुरंधर से तो बहुत All सिमिलैरिटी these है किस people जो तरह थे, से। this is how ये life is. कमाल है, इसकी एक मूवी बननी चाहिए, मैं तो कह Yeah, रही he's हूँ। did a good job. इस टाइप की इसकी मूवी बनाओ उसको एक थोड़ी और। अंग्रेजी भी आती है, धुरंधर। जो और चीजें आती है, मजेदार भी, बताने और का बता भी तरीका भी बड़ा सच्चाई मजेदार से है। बता रहा है। हाँ, मजेदार वे से सारा सच बताया जा रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ सारा। It's very good. बाय गॉड मजा आ रहा है। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।